नमस्कार प्रिय साथियों, मैं युवराज तिवारी आप सभी का हेलो एग्जाम में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्रिय साथियों, पुलिस एग्जाम अब आपके बिल्कुल नजदीक है। समय कम है, मेहनत ज्यादा है। संपूर्ण एक वर्ष की मेहनत को अब आपको 10-12 दिन में संपूर्ण करना है। खुद की अगर काबिलियत पर विश्वास है तो यह संभव भी है। बस आपको क्या करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए और करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा जो भी महत्वपूर्ण हो उसको पढ़ना जारी रखिए। आइए दोस्तों, हम अपने पिछले क्लास में जो भी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना था उस पर मैंने प्रकाश डाला। कुछ बचे थे, मैंने आपको बताया था कि उसको सेकंड वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, जहां पर छोड़े थे वहीं से अब प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। क्या है मोटिवेशनल लाइन? जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर वही मंजिल तक पहुंचते हैं। दोस्तों, आपको अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए। आपने जो रास्ता चुना है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। और दोस्तों, जब आपको विश्वास हो जाएगा तो दोस्तों मेहनत करेंगे वह मंजिल भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए आज के हम केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा करते हैं और प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो महत्वपूर्ण योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इससे कौन सा प्रश्न बन सकता है? तो इससे जो पहला प्रश्न आपका बनेगा शुभारंभ को लेकर बनेगा। इसका जो शुभारंभ है वह कब हुआ? तो शुभारंभ दोस्तों 25 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का आखिरकार मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, यह जानना बेहद जरूरी है। ग्राम है तो इसका मतलब गांव से संबंधित है, और प्लस यहां पर विद्युत भी आप देख सकते हैं चित्र में लगा हुआ भी है। तो इसका मतलब सभी गांवों को विद्युतीकरण करना ही दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मकसद था। उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। आप स्वयं सोचिए कि आप शहर क्यों जाना चाहते हैं। शहर आप इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर सुख और सुविधाएं अधिक मात्रा में है। जैसे विद्युत की उपलब्धता लगभग 24 घंटे मौजूद रहते हैं, लेकिन गांव में विद्युत की जो सुविधा है वह मुश्किल से 10, 15 या 16 घंटे। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मकसद था कि सभी गांवों को हम विद्युतीकरण कर दे। ऐसे कई गांव हैं जहां पर विद्युत है ही नहीं, तो हम क्या काम करें, सभी गांवों को विद्युतीकरण कर दे, इसका मकसद था। आइए सेकंड योजना की तरफ चलते हैं। अब आपका जो सेकंड केंद्र सरकार की योजना है सागर माला परियोजना। इससे क्या प्रश्न बन सकता है? तो पहला प्रश्न यही बनेगा शुभारंभ को लेकर कि इसका शुभारंभ कब हुआ। तो इसका जो शुभारंभ हुआ 31 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। इसका मकसद क्या था?
चित्र से आप देख सकते हैं बंदरगाहों का विकास करना और इसको सड़क या रेल मार्गों से जोड़ देना। इससे एक फायदा क्या होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आसानी से हो सकता है। हम रॉ मटेरियल को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह तक ला सकते हैं। इसका यही मकसद था। तो उद्देश्य नोट कर लीजिए, बंदरगाहों का विकास करना तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना। ठीक है, इसका मकसद था, नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट हमारा योजना है उदय योजना। पहला प्रश्न शुभारंभ को लेकर पूछेगा कि इसका शुभारंभ कब हुआ। तो जो उदय योजना है उसका शुभारंभ नवंबर महीना में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर महीना में। तो शुभारंभ कब हुआ? 5 नवंबर 2015 को। अब इससे एक और क्या प्रश्न पूछेगा, ये किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ हुआ? जो उदय योजना है वह किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, पूछ लेगा प्रश्न। तो कौन सा मंत्रालय था? कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका क्या हुआ? शुभारंभ हुआ। ठीक है। अब इससे एक और प्रश्न पूछ सकता है इसके फुल फॉर्म को लेकर कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो लिख लीजिए उदय। उदय तो दोस्तों उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। इसका जो मकसद था, क्या मकसद है उदय योजना का, ये अब जान लीजिए। तो बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का क्या किया जा सके, अगर वह काफी समस्या में है तो हम उनकी क्या कर सके? वित्तीय सुधार कर सके। इस उदय योजना का मकसद था। तो जितने भी बिजली वितरण करने वाली कंपनियां हैं उन कंपनियों का वित्तीय सुधार करना। वित्तीय सुधार करना। एक और प्रश्न इससे बन सकता है, इस योजना से जुड़ने वाले फर्स्ट राज्य का नाम क्या है? तो आप कमेंट में बताइए कि उदय योजना से जुड़ने वाले पहले राज्य का नाम क्या है। तो दोस्तों इस उदय योजना से जुड़ने वाले फर्स्ट राज्य का नाम है झारखंड। क्या नाम है? झारखंड, जो इस उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वो क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन।
इससे पहला प्रश्न क्या बनेगा, तो शुभारंभ को लेकर ही पहला प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका जो शुभारंभ है वह 22 फरवरी 2016 को है। कब है? 22 फरवरी 2016 को है। इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का मकसद क्या था? इसका मकसद यही था कि गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। क्या मकसद था? तो गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। विकास करना इसका क्या था? मकसद था। राइट दोस्तों। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के बाद आपका आएगा सेतु भारतम योजना। बड़ा ही चर्चित योजना रही है, तो इसको भी जानना बेहद जरूरी है। इसका पहला प्रश्न शुभारंभ को लेकर रहेगा कि कब इसका शुभारंभ हुआ। तो सेतु भारतम योजना का जो शुभारंभ है वह मार्च महीने में हुआ था। यदि आपको जानकारी है तो आप कमेंट करके बताएं कितने मार्च को प्रारंभ हुआ और किस वर्ष में। आप सभी के कमेंट वॉच किए जा रहे हैं, आपको उसका प्रत्युत्तर भी दिया जाएगा कि आखिरकार आपने सत्य जवाब दिया कि नहीं। तो मैं बता दूं, इसका जो शुभारंभ है वह 4 मार्च 2016 को हुआ। अब ये प्रश्न पूछेगा सेतु भारतम योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ हुआ? तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो नोट कर लीजिए। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा, परिवहन मंत्रालय द्वारा। और इसका जो मकसद था, उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए इसका क्या था? मकसद था। नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सेतु भारतम योजना हो गया। अब नेक्स्ट है आपका स्टैंड अप इंडिया। दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया से पहला प्रश्न आपका क्या बनेगा? शुभारंभ को लेकर पहला प्रश्न क्या बनेगा? शुभारंभ को लेकर। तो इसका जो शुभारंभ है वह अप्रैल महीने में हुआ था, तो 5 अप्रैल 2016 को, 5 अप्रैल 2016 को। अब फिर से एक प्रश्न पूछेगा, किस मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ हुआ? तो वो मंत्रालय का नाम आपको स्मरण रहना चाहिए, वो मंत्रालय का नाम है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, ठीक है। इसका मकसद क्या था स्टैंड अप इंडिया का? तो यदि आप नई कंपनी स्थापित करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
तो स्टार्टअप इंडिया का यही मकसद था। क्या था? नए कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना। इससे आप क्या हो सकेंगे? स्टैंड हो सकेंगे और इंडिया जो है वो आपका आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया का ये मकसद था। फिर नेक्स्ट आपका है उड़ान योजना। तो यह भी अप्रैल महीने में ही प्रारंभ हुआ था। तो शुभारंभ को लेकर नोट कर लीजिए, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। 27 अप्रैल 2017 को ये प्रारंभ हुआ। इसका जो पूरा नाम है वह पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। यहां पर आप देख सकते हैं उड़े देश का आम नागरिक ये लिखा हुआ है। तो उड़े देश का आम नागरिक, आप सभी को यह बड़े अच्छे से पता होगा कि जब हम लोग छोटे थे बचपन में, आकाश में हम हवाई जहाज को देखते थे तो बड़े खुशी होते थे और दौड़ते दौड़ते अपने छत पर जाकर बड़े ही आराम से उसको देखते थे और ये सोचते थे, कल्पना करते थे कि ये कैसे चल रही है, क्या हम कभी उस पर बैठ सकेंगे, हम उस पर उड़ सकेंगे। तो ये जो उड़ान योजना है इसका जो पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। अब आम नागरिक भी उड़ सकता है। तो इसका पूरा नाम, फुल नेम आपको नोट कर लीजिए। फुल नेम उड़े देश का आम नागरिक। इसका उड़ान योजना का मकसद क्या था? अब आम नागरिक कैसे उड़ सकेगा? अगर यह बहुत ही महंगा होगा तो बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता है, ये आपको अच्छे से पता है। सस्ता होगा तभी वह उड़ सकेगा। तो इसका उद्देश्य था कि सस्ती हवाई यात्रा कराना। तो उद्देश्य नोट कर लीजिए। इसका उद्देश्य क्या था? देश का आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। इसका क्या था? मकसद था उड़ान योजना का। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो योजना था, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल। इससे भी आपका प्रश्न बन सकता है दीक्षा पोर्टल से, तो नोट कर लीजिए। इसका शुभारंभ, तो इसका जो शुभारंभ है वह 5 सितंबर 2017 को किसके द्वारा? तो मंत्रालय का जो नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल को प्रारंभ किया गया। यह जो पोर्टल है, अब 5 सितंबर का संबंध शिक्षक दिवस से है, तो इसका संबंध भी शिक्षक से ही होगा। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में आप लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं,
तो उसी को। चलिए, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, और फिर इसका उद्देश्य, यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। ठीक है, तो ये दीक्षा पोर्टल से महत्वपूर्ण जानकारी थी, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये दीक्षा पोर्टल से। अब आपका जो नेक्स्ट योजना है उस पर चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत ही चर्चित योजना है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से जानकारी है। तो आइए इसके शुभारंभ को लेकर जानकारी इकट्ठा कर ले। तो इसका शुभारंभ कब हुआ? 1 मई 2016 को। जो आपका बीपीएल परिवार होता है, उन बीपीएल परिवारों को एलपीजी का जो कनेक्शन है मुफ्त में देना, इसका क्या था? मकसद था, उद्देश्य। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल स्मरण रहना चाहिए, क्योंकि ये जो 1600 रुपए है, इससे प्रश्न आपका पूछ सकता है। तो शुभारंभ इसका कब हुआ? 1 मई 2016 को। उद्देश्य, जो बीपीएल परिवार है उन परिवारों को एलपीजी का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाए, और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को, ध्यान रखना, किन परिवारों को? बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, बहुत ही चर्चित योजना है। क्या प्रश्न बनेगा? बस हम उस पर ही चर्चा करते हैं, हम हाई लेवल पर नहीं जाएंगे। तो शुभारंभ तो 23 सितंबर 2018 को, 23 सितंबर 2018 को कहां से प्रारंभ हुआ? तो झारखंड की राजधानी रांची से। ठीक है, अब आप लोग बताइए कौन सा क्रिकेटर रांची से संबंध रखता है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो झारखंड की राजधानी रांची से। ठीक है, इसमें क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताएं। गरीब परिवारों को कितने का? 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख
तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसका क्या था, मकसद था। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसका अब आप लोग कमेंट करके बताएं, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का जो शुभारंभ है वह कब हुआ। शुभारंभ तो 1 जनवरी 2017 को। यहां पर क्या लिखा है, LIC, भारतीय जीवन बीमा। तो किसके द्वारा प्रारंभ हुआ, तो LIC द्वारा। नोट कर लीजिए, LIC अर्थात कि भारतीय जीवन बीमा द्वारा, जीवन निगम द्वारा प्रारंभ हुआ। निगम द्वारा क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मकसद था वह था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों गारंटीकृत, क्या, ब्याज दर, गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। कितने प्रतिशत होगी, 8% होगी। ये आपका हो गया वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। तो दोस्तों, आपको मैंने केंद्र सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजना थी, जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण योजना पर मैंने प्रकाश डाल दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जो पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर मैं क्लास लेकर आऊंगा। तो आप सभी लोग, यदि वीडियो अच्छा लगे, यदि आपके लिए बेहतरीन कार्य हेलो एग्जाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा है, तो क्रांति मचाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जितना ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक आपका हेलो एग्जाम पहुंच बना पाएगा। तो आशा करता हूं कि यह कार्य आप जरूर करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने फेसबुक पर पोस्ट करिए, अपने कई फ्रेंड को टैग करके व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकते हैं, व्हाट्सएप के अपने कुछ फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, टेलीग्राम के कुछ ग्रुप होंगे उसमें सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।